एक साधारण रिपोर्ट नहीं है। समय सुबह 6:38, जगह गर्ल्स स्कूल रोड, बल्कि हम सभी की इंसानियत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। समय सुबह 6:39, जगह सूरसागर हॉस्पिटल। जिनको आप इस रिपोर्ट में देखने वाले हो, लोग इन्हें आवारा कहते हैं, आवारा जानवर। लेकिन यह आवारा नहीं, बेसहारा है। आवारा तो शहर में घूम रहे वो लड़के हैं जो मोबाइल और नशे और वासना की कैद में हैं। आप शायद इन्हें माँ कहकर बुलाते हो, गौ माता, गाय माता। लेकिन देखो, माँ से इनका जो दर्जा है अब वो आवारा जानवर पर आ चुका है। समय सुबह 6:41, जगह हीरा लाल की मिल। एक तरफ जहां पूरे देश में धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने को महापदयात्रा निकाल रहे हैं, वहीं ये दृश्य जो कि गंगापुर सिटी के हैं, मात्र 1% से भी कम जगह के लिए गए दृश्य हैं। अब आप सोचिए 100% जगह के दृश्य में क्या स्थिति होगी। आपको इस वीडियो को बस देखना नहीं है, महसूस भी करना है। अब चाहे वो बछड़ा हो, गाय हो या सांड हो, है तो बेसहारा जानवर ही, बेजुबान जानवर ही। इसे किसकी गलती माने? सरकार की, गौशाला वालों की, या जो दूध निकाल करके खुला छोड़ देते हैं उनकी, या फिर गाय को माता कहने वालों की? आखिर किसकी गलती माने? ये इस सड़क पर बेसहारा किसकी वजह से हैं? ये प्लास्टिक की थैलियां खाने को मजबूर किसकी वजह से हैं? इनकी ये जो पसली दिखाई दे रही है, ये जो घाव दिखाई दे रहे हैं, ये जो मौत इनके पेट में है, वो किसकी वजह से है? किसकी गलती माने? जिसे हम मंदिरों में मां कहकर माथा टेकते हैं, जिसके नाम पर हम कसम खाते हैं, जिसके नाम पर राजनीति तक हो जाती है, लेकिन जब बात उसकी असली जिंदगी की आती है तो वही माँ आज हमारे शहर में एक आवारा जानवर बनकर रह गई है। इस गाय की आंखों को देखिए, ये बोल नहीं सकती, लेकिन इसकी खामोशी चीख रही है, मैं माँ हूं, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम ही मुझे यूं सड़कों पर छोड़ दोगे तो फिर माँ कहने का हक कहां से लाते हो बेटा? वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं, ये कोई गाय का दर्द थोड़ी ना है, ये तो हम सबकी इंसानियत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब गाड़ी से टकरा जाए तो ड्राइवर कहता है कि सामने क्यों आई? कभी किसी ने सोचा है सड़क पर आई ही क्यों? इसके लिए चारा कहाँ है? इसके लिए स्थान कहाँ है? दिन में कई लोग सोशल मीडिया पर गौ माता लिख करके पोस्ट, और रात को यही गाय किसी दुकान के बाहर डंडे खाकर भगाई जाती है। सरकारें बदलती हैं, नारे बदलते हैं, बजट की फाइलें भी मोटी होती जाती हैं, लेकिन इन बेजुबान की किस्मत ये कूड़ेदान से शुरू होकर के कूड़ेदान पर ही खत्म हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि हमने इनके लिए कितने भाषण दिए, कितनी पोस्ट डाली, कितने भावुक स्टेटस लिखे। सवाल यह है कि क्या हमने कभी सोचा कि हमारे घर से निकलने वाला कचरा, हमारी दुकान के आगे फेंका गया वो प्लास्टिक, वो हमारी लापरवाही इनकी मौत की सीधी वजह भी तो बन रहा है। एक तरफ तुम गाय को रोटी खिला करके पुण्य कमाने की बात कर रहे हो, अपने बच्चों को भी सिखाते हो कि गाय को रोटी खिलाओ, पुण्य मिलेगा बेटा। समय सुबह 6:46, जगह बैंक गली। पर क्या हमने उन्हें यह सिखाया कि कूड़ा सड़क पर मत फेंको, प्लास्टिक में खाना मत डालो? समय सुबह 6:47, जगह सूरसागर गली। ये वीडियो खत्म हो जाएगा, आवाज भी बंद हो जाएगी, पर अगर इस दृश्य को देखकर भी आपके दिल में थोड़ी सी भी चुभन नहीं हुई तो याद रखिए, दुर्दशा सिर्फ गायों की नहीं, हमारी इंसानियत की भी तो हो चुकी है। समय सुबह 6:48, जगह SBI बैंक। कूड़ेदान के ढेर में सड़ी गली सब्जियों के बीच ये प्लास्टिक की थैले चबा रही है। हमारी थाली से बचा हुआ जो सम्मान था वो इनके हिस्से में नहीं आता, बल्कि इनके हिस्से में आता है ये जहरीला कचरा, ये गंदगी, ये प्लास्टिक। समय सुबह 6:50, जगह नया बाजार चौराहा। सबसे पहले तो ये तय किया जाए कि आखिर ये गलती है किसकी, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सटीक कारण वो पता लगाया जाए, तभी तो उसका समाधान होगा। अगर सरकार की गलती है तो सरकार से इस काम को करवाया जाए। समय सुबह 6:51, जगह गुड़ गली के पीछे की। क्या ये सिर्फ गौशाला वालों की गलती है? वो भी बेचारे कितनी गायों को अपने पास रखेंगे? बेसहारा आप छोड़ते हो, सहारा तो वो देते हैं, लेकिन कितनी
वहां भी तो एक सीमित संख्या होगी। और अगर गलती उनकी है जो इनसे फायदा लेकर के इन्हें खुला छोड़ देते हैं, तो उनको तो समझने की जरूरत है। समय सुबह 6:52, जगह नया बाजार। उनके अंदर तो इंसानियत होनी चाहिए। ये केवल बस दूध लेने तक ही हम पास में रखते हैं, उसके बाद इन्हें खुला छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? अगर आपके पास व्यवस्था ही नहीं है तो आप किसी जानवर को ऐसे क्यों छोड़ देते हो? और आप सोचिए कि फिर आपको उस दूध में मिल भी क्या रहा है। वो गाय जो कितने दिन से पड़ा हुआ कोई कचरा है उसे खा रही है, कोई प्लास्टिक की थैलियां उसे अपने पेट में निगल रही है। वो एक तरह का जो जहर है वो उसके पेट में जा रहा है। समय सुबह 6:53, जगह पुरानी अनाज मंडी गली। और उसी जहर को फिर तुम दूध के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम पुण्य नहीं कमा रहे हो बल्कि तुम पाप कमा रहे हो। और एक नहीं कई तरह के पाप कमा रहे हो। एक तो ये कि तुमने उस बेजुबान जानवर को बेसहारा छोड़ दिया। समय सुबह 6:54, जगह फब्बारा चौक रोड। जब उसकी भोजन व्यवस्था की बात आई तो तुमने उसे खुला छोड़ दिया ताकि वो किसी के दर पर जाए और वहां बार बार अपनी उन बेजुबान खामोशी से, संकेतों से अपने पेट को भरने के लिए उनसे कुछ मांगे। किसी के दरवाजे पर खड़ी रहे, किसी की दुकान पर खड़ी रहे, वहां से कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर वो कचरे के ढेर में जाती है, कागज खाती है, प्लास्टिक की थैलियां खाती है। वो सोचती है कि इसमें कोई चीज होगी, लेकिन वहां ऐसी कोई चीज नहीं होती, वहां तो जहर होता है। कई कई दिन से पड़ा हुआ कचरा सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, और उसे ही ये गाय अपने पेट में खाती है। अब सोचिए मात्र एक ऐसे बड़े शहर की स्थिति ये है। कहाँ तो गंगापुर को उसकी व्यवस्थाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और कहाँ ये दृश्य जो हकीकत बयां कर रहे हैं कि गंगापुर की स्थिति क्या है। द एक्सपोजर चाहता है कि इसके लिए कोई अभियान चलाया जाए। अभियान से मतलब है कि इसके सटीक कारण और सटीक समाधान। वो लोग जो सोचते हैं कि हाँ उनके पास इसका सटीक कारण है, इसका सटीक समाधान है, तो द एक्सपोजर उनके लिए मंच है। वो आमंत्रित करता है ऐसे लोगों को कि आप अपने उन सटीक कारणों को बताइए। अगर आपके पास सटीक समाधान है तो उन्हें शेयर कीजिए। ऐसी बात नहीं है शहर में अच्छे लोग नहीं हैं, शहर में अच्छे लोग भी हैं। अगर उन तक आपकी बात पहुंचेगी। समय सुबह 6:57, जगह जैन ब्रदर्स के सामने वाली रोड। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें ये दृश्य ना देखने को मिले, कम से कम इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और ये जो प्रयास होते हैं वो केवल एक ही व्यक्ति के नहीं होते, ये सामूहिक प्रयास होते हैं। ये हर किसी को देखना चाहिए कि आप किस तरह का पाप कमा रहे हैं। सुबह 7 बजे, जगह ट्रक यूनियन रोड। ये सुबह सुबह का दृश्य, सोचिए कि आपके जीवन की नई शुरुआत होती है और आप इस तरह के दृश्यों को देख रहे हैं। अब आवाज उठी है तो इसे आगे तक बढ़ने ही दो। इस रिपोर्ट को केवल कुछ समय का दृश्य मत बनाइए, इसे एक मुहिम बना दीजिए। और द एक्सपोजर भी कोशिश करेगा कि वो बार बार ऐसे दृश्यों को आपको दिखाएगा, आपकी इंसानियत को तार तार करने वाले दृश्यों को आपके सामने लेकर के आएगा। ये आपको चुभना चाहिए, आपके दिल के पार होनी चाहिए।